गुड मॉर्निंग एंड वेलकम टू माय चैनल राजन भारद्वाज है। प्रत्येक दिन की भांति आज भी फिर से उपस्थित हुआ आपके बीच, आपको मोटिवेट करने के लिए, क्लास 10वीं की मैथमेटिक्स पढ़ाने के लिए। मैं कोशिश कर रहा हूँ कि और भी बहुत सारे वीडियो लाया जाए, 11th की लाई जाए, 12th की लाई जाए, लेकिन थोड़ा सा टाइम मुझे लगता है कि मुझे खुद को देना पड़ेगा इसके लिए। तो हम लोग आरंभ करेंगे आज के इस सेशन को, लेकिन प्रत्येक दिन की भांति आज भी क्लास को प्रारंभ करने से पूर्व हम खुद को मोटिवेट करें, सेल्फ मोटिवेट करें, क्योंकि जब तक हम खुद को मोटिवेट नहीं रखेंगे, खुद को सुंदर नहीं बनाएंगे, तब तक हम अच्छे नहीं हो पाएंगे। तो आज मैं 2-3 दिन से सोच रहा था एक्चुअली में कि एक गाना है जो मुझे बहुत मोटिवेट करता है, बहुत मोटिवेट करता है। जब भी सुनता हूँ तो मुझे लगता है कि एक नई ऊर्जा मुझे मिल गई है। निश्चित रूप से आप भी सुने होंगे यह गाना। तो गाने के शब्द और हमारी आवाज़ में शायद आपको ये पसंद आए, ना भी पसंद आए तो निश्चित रूप से लाइक करेंगे। एज अ शिक्षक के रूप में किसी नए चीज़ को करना थोड़ा सा मुश्किल होता है, तो निश्चित ही पसंद आता है तो भी, नहीं आता है तो भी लाइक करेंगे और कमेंट करके मुझे बताएंगे कि आपको कैसा लग रहा है। गाना वही है, आप जब सुनेंगे तो खुद पता चल जाएगा। आइए, बंदिया रे बंदिया, बंदिया रे बंदिया, राह पे चल बंदिया। निश्चित ही आपको ये पसंद आएगा, आपको पता ही है ये गाना बहुत पॉपुलर है और कहीं ना कहीं बहुत ऊर्जा लोगों के दिलों में भर देता है। बंदिया रे बंदिया, बंदिया रे बंदिया, राह पे चल बंदिया। बंदिया रे बंदिया, बंदिया रे बंदिया, राह पे चल बंदिया। बंदिया रे बंदिया, बंदिया रे बंदिया, राह पे चल बंदिया। रुक जा रे बंदिया, ये रात जरा सी है। रुक जा रे बंदिया, ये रात जरा सी है। बात समझ बंदिया, कुछ देर ही बाकी है। बात समझ बंदिया, कुछ देर ही बाकी है। रख यकीन आँखों से बादल, आज हट जाएगा। चांद तेरी आँखों में बंदिया, चल के आएगा। बंदिया रे बंदिया, बंदिया रे बंदिया, राह पे चल बंदिया। हो बंदिया रे बंदिया, बंदिया रे बंदिया, राह पे चल बंदिया। आगे का लाइन है वो सबको पसंद है, बहुत पसंद है लोगों को। लोग भी स्टेटस में लगाते हैं और विभिन्न माध्यमों में इसे सुन करके लोग मोटिवेट होते हैं। मैं ये गाना प्रत्येक दिन सुनता हूँ, निश्चित रूप से 4-5 बार सुनता हूँ। आगे की लाइन सुने। माना कि मुश्किल है सफ़र पर, सुन ओ मुसाफिर। ओ माना कि मुश्किल है सफ़र पर, सुन ओ मुसाफिर। कहीं अगर तू रुका तो मंजिल आएगी ना फिर। कदम कदम मिलाए जा, कदम कदम बढ़ाए जा। रख हौसला, कर फैसला, तुझे वक्त बदलना है। डरना तू बंदिया, रुकना तू बंदिया, राह पे चल बंदिया।
डरना तू बंदिया, रुकना तू बंदिया, राह पे चल बंदिया। मन की मुश्किल है सफ़र पर सुन ओ मुसाफिर, ओ कहीं अगर तू रुका तो मंजिल आएगी ना फिर। कदम कदम मिलाए जा, गगन गगन झुकाए जा, रख हौसला कर फैसला, तुझे वक्त बदलना है। डरना तू बंदिया, रुकना तू बंदिया, राह पे चल बंदिया। डरना तू बंदिया, रुकना तू बंदिया, राह पे चल बंदिया। हो बंदिया रे बंदिया, बंदिया रे बंदिया, राह पे चल बंदिया। बंदिया रे बंदिया, बंदिया रे बंदिया, राह पे चल बंदिया। निश्चित ही हमारे रास्ते मुश्किल हो सकते हैं, कुछ भी नया करेंगे तो निश्चित है कि रास्ता मुश्किल होता है, लेकिन ऐसा नहीं है कि हम वहाँ तक पहुँच नहीं पाते। वर्षों का मेहनत होता है कहीं तक पहुँचने के लिए। खूब मेहनत करना है, खूब आगे बढ़ना है। सभी बच्चों से भी निवेदन है कि अगर आप मेरा वीडियो अच्छा लगता है तो आप उसे शेयर करें। अब मैं कंटेंट पे काम कर रहा हूँ। निश्चित ही प्रत्येक दिन हम लोग 10वीं की क्लास करेंगे, 9th की क्लास करेंगे जल्द से जल्द। हमें समय कम मिलता है लेकिन उस समय का हम लोग यूटिलाइज़ करेंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग, अब क्लास की तरफ बढ़ते हैं। आइए आज के क्लास में हम लोग क्या कर रहे हैं, क्लास का चैप्टर 1 हम लोग कर रहे हैं, मैथमेटिक्स क्लास 10वीं प्रश्नावली 1.1। जैसा कि आपको पता है NCERT या फिर RS अग्रवाल, दोनों में ही पहला चैप्टर हमारा क्या है, रियल नंबर है, वास्तविक संख्याएं हैं। जैसा कि 2 क्लास हम लोगों ने किया है, MCQ का 2 क्लास हम लोगों ने किया है, और आज से हम लोग करेंगे उसके डिस्क्रिप्टिव क्वेश्चन को। मैंने NCERT के किताब के 3 क्वेश्चन को इंक्लूड किया है इस वीडियो में, और भी हम लोग अटैच करते जाएंगे इसके साथ साथ। पहले 3 क्वेश्चन को हम लोग डिस्कस करेंगे। इसमें डिस्कस में क्या करना है कि हमें पढ़ना है यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम, यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम। अब क्या है ना कि इस क्वेश्चन के माध्यम से कहा गया है, बड़ा अच्छा लाइन है कि HCF ज्ञात करने के लिए यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम का प्रयोग करें। उन्होंने कहा है कि आप उसको प्रयोग करिए। क्या निकालना है HCF ज्ञात करने के लिए? अब मैं बता देता हूँ। HCF का मतलब क्या होता है, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, नहीं हाईएस्ट, देखिए हाईएस्ट कॉमन फैक्टर बोलते हैं इसको, ठीक है। इस बात का ध्यान रखेंगे, कॉमन होना चाहिए और फैक्टर होना चाहिए किसी भी 2 नंबर्स का। हम चाहें तो HCF विभिन्न माध्यमों में निकालते हैं, लेकिन यह जो चैप्टर है, रियल नंबर का जो चैप्टर है, इस चैप्टर में हम यूक्लिड विभाजन नियम का प्रयोग करके HCF निकालते हैं, जैसा कि आपको पता भी है। तो हमें सबसे पहले जानना पड़ेगा कि यूक्लिड विभाजन नियम क्या है। दो वीडियो के माध्यम से हम लोगों ने जाना है कि यूक्लिड विभाजन नियम क्या है। आज हम लोग पुनः उसी चीज़ को आगे बढ़ाते हैं। तो पुनः प्रत्येक दिन हम कुछ ना कुछ क्लास में करते हैं, तो वो चीज़ हम पढ़ेंगे। इसे जब हम लोग RS अग्रवाल की बुक पढ़ेंगे ना, तो RS अग्रवाल की बुक में एक चीज़ दिया हुआ है, अब मैं लिख करके आपको बताता हूँ। EUCLID नेम है, वही यूक्लिड साहब का। विभाजन को हम लोग डिवीज़न बोलते हैं और इसे लेमा बोलते हैं। यूक्लिड डिवीज़न लेमा या फिर यूक्लिड डिवीज़न एल्गोरिथम भी उसे कहते हैं। यहाँ पर है, यहाँ पर लेमा एक वर्ड लिया हुआ है, लेमा RS अग्रवाल में दिया हुआ था, तो मैंने कहा कि ये वर्ड आपके बीच डिस्कस करें। एक्चुअल में ये वर्ड जो है लेमा मतलब होता है प्रूवन स्टेटमेंट, प्रूवन स्टेटमेंट। एक ऐसा स्टेटमेंट जो ऑलरेडी पहले से प्रूव है, उसी को हम लोग प्रूवन स्टेटमेंट कहते हैं। और इसकी हेल्प से क्या करते हैं ना कि बहुत सारे स्टेटमेंट को प्रूफ करते हैं। मतलब इसका यूटिलिटी क्या है, इसका यूज़ क्या है, तो साफ भी लिखा हुआ यूक्लिड डिवीज़न लेमा, मतलब एक ऐसा यूक्लिड डिवीज़न लेमा एक ऐसा स्टेटमेंट है जो ऑलरेडी पहले से प्रूव है, और इसके हेल्प से हम लोग बहुत सारे प्रश्नों को प्रूफ करते हैं। तो निश्चित समझ में आ रहा होगा आपको। अब यूक्लिड डिवीज़न लेमा कहते किसे हैं, या यूक्लिड डिवीज़न एल्गोरिथम किसे कहते हैं, या यूक्लिड विभाजन
ये एल्गोरिदम किसे कहते हैं? तो आपको जैसा कि हम लोग पिछले क्लास में भी हम लोगों ने पढ़ा है कि हम लोग इसे कहते हैं a बराबर बी क्यू प्लस आर के रूप में इसे लिखते हैं। मैंने बताया है यूक्लिड डिवीज़न लेमा को हम लोग a बराबर बी क्यू प्लस आर के रूप में लिखते हैं, पता है ना। जहाँ पर एक कंडीशन था, कंडीशन क्या था आपको याद होगा, क्या याद होगा कि 0 से बड़ा होगा r या फिर बराबर भी होगा लेकिन छोटा होगा किससे? b से छोटा होगा। ध्यान देना, हमेशा ध्यान देना है ये b से छोटा होगा। समझ में आ रहा है? समझ में आ रहा है तो लाइक करते चलेंगे और 10वीं के जो छात्र हैं उसे शेयर करेंगे। सर लोग भी जो वीडियो अगर पूरा तक देख रहे हो तो निश्चित ही स्टेटमेंट को जितने भी हम पढ़ाते हैं सर कृपया शेयर करें। बहुत सारा मेहनत लगता है और अकेले पढ़ाना होता है, बहुत मुश्किल होता है, शायद आप जानते ही हैं। ये कंडीशन है, निश्चित रूप से बहुत सारा क्वेश्चन MCQ में पूछा जाता है कि जब हम लोग यूक्लिड डिवीज़न लेमा का प्रयोग करते हैं तो r का वैल्यू किससे छोटा होता है पूछा जाता है, तो हम बोल देंगे सीधा सीधा b से छोटा होता है। और कभी कभी पूछा जाता है कि किससे बड़ा हो सकता है या बराबर हो सकता है, तो आंसर उसका 0 होगा। रिमाइंडर का मतलब होता है शेषफल। रिमाइंडर का क्या मतलब होता है? शेषफल। जी, यहाँ तक समझ में आया है? एक्चुअली मैं ये तीनों मैं करके रखा हूँ। करने का मतलब यही है कि हम टाइम कम में हम लोग ज़्यादा कंटेंट को यूज़ करें, क्योंकि हम यहाँ पे डिवीज़न करेंगे तो लंबी वीडियो हो जाएगी, इसलिए मैंने करके रखा है पहले से। आइए हम लोग पुनः आगे चलते हैं और आगे चलते हुए हम लोग क्या पढ़ेंगे? सबसे पहले मुझे दिखाना पड़ेगा कि a बराबर क्या है, b बराबर क्या है, q बराबर क्या है, r बराबर क्या है। आइए जैसे आप इसे देख लीजिए, इसी चीज़ को आप देख लें। एक्चुअल में ये मैंने करके रखा था इसके लिए क्योंकि मुझे इसका HCF निकालना है, लेकिन ये सिंपल सा भाग भी है तो इसमें हम लोग दिखाते हैं कि a क्या है, b क्या है, q क्या है और क्या r क्या है। ये r है, ये इसका q है, ये इसका a है और ये इसका b है। इस बात को ध्यान देंगे आप लोग, इस बात को ध्यान देंगे आपको। यहीं पर एक चीज़ है, ये यहीं से अगर हम लोग लेते हैं तो यही a बराबर हो जाता है हमारा b, ये वाला b, ये वाला q, इसको गुना करते हैं और जब r को हम लोग जोड़ते हैं, ये r अगर छोटा में ही लिखें, r को हम लोग जोड़ते हैं तो ये प्रूफ हो जाता है स्टेटमेंट कि ये नंबर लाने के लिए हमें b को 196 और 195 दोनों को मल्टीप्लाई करना पड़ेगा और r0 को जोड़ना पड़ेगा, तो ये स्टेटमेंट ऑलरेडी करेक्ट हो जाएगा। अब देखिए एक्चुअली में a बराबर बी क्यू प्लस आर क्या है, बचपन से हम लोग पढ़ते आ रहे हैं कि a बराबर बी क्यू प्लस आर क्या है। बचपन से हम लोग पढ़ते आ रहे हैं, मैं आपको बताता हूँ कैसे पढ़ते आ रहे हैं। बचपन से हम लोगों ने क्या पढ़ा है कि भाज्य बराबर भाजक गुने भागफल जोड़ शेष। ये पढ़ा है कि नहीं पढ़ा है? पढ़ा है ना। बचपन में मुझे आज भी याद है कि जब माँ मुझे कहती थी भाग बनाओ तो कहती थी चेक करिए, शायद 4वीं या 5वीं या खस्ते ऐसे ही क्लास में है ये सब बातें, आपको ही पता होगा। नहीं पता तो हमसे सीख लीजिए। भाज्य बराबर होता है भाजक गुने भागफल जोड़ शेष, कोई दिक्कत नहीं। इसी चीज़ को अगर इंग्लिश में लिखेंगे तो हम लोग लिखेंगे डिविडेंड बराबर हो जाएगा हमारा DIVISOR, डिवीज़र गुने क्वोशिएंट प्लस रिमाइंडर। क्लियर है? दिखाई दे रहा है? अगर दिखाई दे रहा है तो लाइक करिए, अगर समझ में आ रहा है तो भी लाइक करिए आप लोग। यही चीज़ हमारा कहता है a बराबर बी क्यू प्लस आर, जहाँ पर a बराबर हमारा है डिविडेंड या भाज्य, b बराबर हमारा है भाजक या डिवाइज़र, q बराबर है हमारा भागफल या क्वोशिएंट, उसी हम लोग कहते हैं, और r बराबर होता है शेषफल या रिमाइंडर। कोई दिक्कत नहीं हो रही होगी। ये निश्चित याद रखिएगा कि यूक्लिड विभाजन लेमा, यूक्लिड डिवीज़न एल्गोरिथम को हम लिखते हैं a बराबर बी क्यू प्लस आर, जहाँ पर कंडीशन जो है हमारा कि वैल्यू ऑफ r इज ग्रेटर देन 0 एंड इक्वल्स टू 0 एंड लेस देन b। कोई दिक्कत नहीं हो रही होगी? दिक्कत नहीं हो रही है? अगर नहीं हो रही है तो आप लोग लाइक करें, वीडियो को दूसरों को भी दें कि देखिए समझ में आता है कि नहीं आता। इसमें एक स्टेटमेंट मैंने लगाया था लेमा का मतलब होता है कि एक ऐसा स्टेटमेंट जो पहले से प्रूव है
और इसकी हेल्प से हम लोग बहुत सारे जो स्टेटमेंट है उसको प्रूफ करते हैं। ठीक है, आइए हम लोग आगे बढ़ते हैं। अब हम लोग क्या करेंगे, जैसे हम लोगों ने सीख लिया कि यूक्लिड विभाजन नियम क्या है, तो इसकी मदद से हम लोग क्या करेंगे, अब HCF ज्ञात करेंगे। क्या ज्ञात करेंगे, HCF ज्ञात करेंगे। यहाँ पर 3 क्वेश्चन हमने लिखा है। आप चाहें तो बहुत सारे क्वेश्चन, चूँकि NCERT में कम क्वेश्चन होते हैं, आप जो क्वेश्चन चाहें उस क्वेश्चन की हेल्प से आप लोग बना सकते हैं। ठीक है, आइए इसे हम मिटाते हैं और आगे की तरफ चलते हैं। जैसे कि 3 क्वेश्चन यहाँ पे लिया गया है, तीनों क्वेश्चन कैसे बनाया गया है मैं दिखाता हूँ आपको। दिया है कि HCF ज्ञात करने के लिए यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम का प्रयोग करें। जो हमने लिखा था कि A बराबर BQ प्लस R को हम लोग बताएं। ठीक है, अब हम लोग क्या करते हैं, ये हमारे पास 2 नंबर है। एक्चुअल में हमें याद भी होगा, ये क्वेश्चन था यूक्लिड विभाजन नियम का प्रयोग करके कितने संख्याओं का HCF ज्ञात करते हैं। 2 संख्याएं, 3 संख्याएं, 4 संख्याएं, 5 संख्याएं। तो हमने कहा भी था कि 2 संख्याओं का हम लोग HCF ज्ञात करते हैं। अगर ऐसा भी संभव है कि 2 संख्याओं के बाद तीसरा फिर ले लें तो तीसरे का भी निकल सकता है, लेकिन क्वेश्चन का जो आंसर होगा 2 संख्याओं का ही हम लोग यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम का उपयोग करके HCF निकालते हैं। ठीक है, कितने संख्याओं का, 2। देख लीजिए यहाँ पे 2, यहाँ भी 2 मैंने लिया है और वहाँ भी 2 लिया हुआ है। अब देखिए कि जब पहले क्वेश्चन की तरफ आते हैं तो इसमें दिया हुआ है 135 और 225। इसमें क्या करते हैं, सबसे पहले हमें दिखाना पड़ेगा कि बड़ा कौन है, क्योंकि जो बड़ा होगा वही हमारा डिविडेंड हो जाएगा। डिविडेंड का मतलब होता है भाज्य। जो बड़ा होगा वो हमारा क्या हो जाएगा, भाज्य हो जाएगा, और जो ये है वो क्या हो जाएगा, भाजक। ठीक है, ये हो जाएगा। ये एक्चुअली मैं लिख रहा हूँ, दिखा रहा हूँ। अब क्या करेंगे, जो बचपन वाला जो तरीका है ना, जो बचपन वाला जो तरीका है उससे हम लोग क्या करेंगे, इसका क्या करेंगे, हम लोग इसका HCF निकाल लेंगे। HCF से हमें आंसर आ चुका है 45। आपको पता ही है कैसे निकालते हैं, 135 से हम लोग भाग देते हैं। भाग देने के बाद यहाँ पे आया 1 जा लगाए तो आया 135, यहाँ आ गया 90, और 90 से फिर हम लोगों ने क्या किया, जो 90 रिमाइंडर था शेषफल आया। शेषफल अब ये हो जाता है हमारा पुनः भाजक हो जाता है, और ये 135 यहाँ से, ये यहाँ से उठ करके आ जाता है यहाँ, जिसे हम लोग कहते हैं भाज्य, डिविडेंड बन जाता है। सेम ये ट्रांसफ़र हो जाता है यहाँ। ठीक है, और ये 90 यहीं रह जाता है। फिर 91 जा 90 किया, ये आया 45। अब यहाँ पे आ गया 45 2 जा 90, मतलब जैसे ही 0 आ गया, ऐसा हम लोग जानते हैं, शुरू से ही पढ़ते हैं कि 0 आ जाता है। फिर जो नंबर हमारा होता है डिवाइज़र के रूप में होता है, वही हमारा क्या होता है, HCF होता है। जो भाजक होता है वही हमारा क्या होता है, HCF होता है ना। बिल्कुल सही बात, ध्यान दीजिएगा। नहीं समझ में आता है 2-3 बार वीडियो को आप देखें, समझ में आ जाएगा, क्लियर हो जाएगा। आइए अब इस क्वेश्चन की तरफ चलते हैं और यूक्लिड विभाजन नियम का प्रयोग करते हैं। इसको रहने देते हैं क्योंकि रहना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि यहीं से हम लोग देखेंगे। आइए सबसे पहले इतने छोटे वाले में हम चलते हैं, और दिखा दिया हमने कौन बड़ा कौन छोटा है, क्योंकि दिखा देंगे तो ज़्यादा बेहतर होता है। आइए अब लिखेंगे 225 बराबर, है ना, या सबसे पहले लिखिए यूक्लिड विभाजन नियम से, यूक्लिड विभाजन नियम से क्या होता है, A बराबर BQ प्लस R, है ना। जैसे ही होता है तो सबसे पहला सेंटेंस यहाँ से हम लोग लिखते हैं, A बराबर हमारा हो गया, पहला में 225 हो गया। B बराबर हमारा कौन सा हो गया बताइए, B बराबर हो गया हमारा 135। Q बराबर हमारा यहाँ पर हो गया 1, जो कि आप देख रहे हैं, और रिमाइंडर हो गया हमारा 90। ये पहले स्टेटमेंट का है ना। अब दूसरे में लेके चलते, चूँकि जगह कम हो गया है तो हम मिटा देते हैं, इसको मिटाते भी चलते हैं साथ साथ, क्योंकि क्लियर भी रहे। अब देखो मुझे अब इसकी ज़रूरत नहीं है तो हमने इसको मिटा दिया है। आइए अब हम लोग इसके तरफ बढ़ते हैं। अब देख लीजिए इस स्टेटमेंट में, अब ये 130 आया तो हमें ये 135 यहाँ लिखना पड़ेगा। अब देखिए फिर से वही बात, A हो गया हमारा 135, नहीं ये हो गया B, और ये हो गया Q, और जो बच गया नीचे में वो हो गया R, है ना। तो 135 की जगह यहाँ लिख दिया हमने, और यहाँ पर आ जाएगा हमारा 90 जो कि B है, और Q की जगह फिर से हमारा 1 हो जाएगा, और रिमाइंडर बराबर आ गया 45। जैसे ही दूसरा स्टेटमेंट हम लोग कंप्लीट करते हैं, इससे भी मिटा देते हैं, है ना। ये इसीलिए कर रहे हैं ऐसा क्योंकि आपको समझ में आए, क्लियर समझ में आए। आइए अब फिर से देखिए, अब क्या आया, 45 आया सिंपल, और आया सिंपल सा। अब ये हमारा क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा A, ये हो जाएगा B, ये हो जाएगा Q, और नीचे वाला तो R है ही। आइए यहाँ से हम लोग लिखते हैं 90 बराबर क्या होगा बताइए, 45 मल्टीप्लाई 2, है ना, प्लस 0। यही देखा जाता है कि जैसे ही ये 0 आ जाता है हमारा HCF हो जाता है कौन सा,
बी हो जाता है। यहाँ पर हम लिख सकते हैं कि HCF बराबर 45। ऐसा क्वेश्चन बन सकता है, मैं कहता हूँ कि ऐसा क्वेश्चन बन सकता है या बनाया जा सकता है कि यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम में A बराबर BQ प्लस R में कौन सा अल्फ़ाबेट को हम HCF के रूप में डिनोट कर सकते हैं। तो वो नंबर क्या हो सकता है, A बराबर BQ प्लस R में हम लोग किसे HCF के रूप में डिनोट कर सकते हैं, तो वो हमारा होगा B। ये हमारा B 45। ये बनाया जा सकता है क्वेश्चन, अगर बनाया जाए तो। समझ में आ रहा है? अब हो सकता है कि विभिन्न किताबों में एक्चुअल में अगर B नहीं होगा, क्योंकि अलग अलग किताबों में इसे अलग अलग डिजिट के रूप में दिखाया जा सकता है। NCERT अगर A बराबर BQ प्लस R लिखती है, तो ऐसा नहीं है कि बहुत सारे किताब अलग अलग भाषा का उपयोग कर सकते हैं। B बराबर AQ प्लस R भी लिख सकते हैं, लेकिन लिखना होगा उन्हें वही चीज़ लिखना होगा उन्हें। क्या लिखना पड़ेगा, जो कि आपको ऑलरेडी पहले से पता है। लिखना वही होगा कि भाज्य बराबर भाजक गुने भागफल अजोर शेष, यही होगा। लेकिन डिनोट अलग अलग किया जाएगा। जैसे इसमें पहले वाले स्टेटमेंट में B बराबर है हमारा भाजक, लेकिन दूसरे स्टेटमेंट A बराबर हमारा हो गया भाजक। इसीलिए इस चीज़ से हमें नहीं होना है, ज़्यादा कंफ्यूज नहीं होना है। ठीक है, नियम वही है, हिंदी में वही है या फिर अंग्रेजी में वही है। डिवाइजर बराबर डिविडेंड बराबर डिवाइजर प्लस क्यूसेंट प्लस रिमाइंडर। ये फॉर्मूला यही रहेगा, इसमें कोई अंतर आना नहीं है। समझ में आ रहा होगा आपको, मुझे लगता है कि समझ में आया है। आ गया समझ में, हम लोग इसे मिटा देते हैं। देखिए HCF आ गया। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। दूसरा क्वेश्चन बिल्कुल इजी है, क्योंकि एक लाइन में ही ये सॉल्व हो गया है। ये बिल्कुल हम लोग यहाँ पे लिखेंगे 3 8, पहले ये लाइन लिख देंगे क्योंकि कौन बड़ा कौन छोटा है। फिर 2 2 0 बराबर, आप लोग यहाँ पे देख लीजिए A कौन है, A है ये वाला टर्म, बीच वाला टर्म B है हमारा 196 और Q बराबर आया 195। सिंपल सा डिवीज़न है, आप लोग भी करके एक बार देखिए। अब यहाँ से हम लोग क्या करते हैं, आगे बढ़ते हैं। आगे बढ़ने पर हमें पता है कि होता है A बराबर BQ प्लस R, सबको पता है। तो A बराबर पता है, तो B की जगह हो जाएगा 196 और ये हो जाएगा 195 प्लस 0। तो जैसे ही यहाँ पे 0 आ गया, हमारा HCF क्या हो गया, B। मतलब हमारा हो गया HCF बराबर B बराबर 196 इज़ द करेक्ट आंसर। जनरली ऐसा देखा गया है, बहुत सारे बच्चों का जब मैं कॉपी चेक कर रहा था, इंटरमीडिएट का कॉपी भी देखा और 10वीं की भी कॉपी देख रहा था, तो ऐसा बहुत सारी कॉपी में देखा गया कि लोग 195 को पहले लिख लेते थे, 196 को बाद में लिख लेते थे। तो चलो मैं इसे सही भी मान लूँ कहीं ना कहीं, क्योंकि मल्टीप्लाई है तो मल्टीप्लाई 2 3 जा 6 भी होता है, 3 2 जा भी 6 होता है, कोई दिक्कत नहीं था। लेकिन वहाँ उन्होंने आंसर 195 कर दिया। अब यूक्लिड डिवीजन नियम में आपको पता है कि जो B है ना, B वही होता है उसका HCF। अब हम लोग कैसे इसको मान लें, A को कैसे मान लें, या फिर कैसे हम लोग Q को मान लें, उसका HCF नहीं मान सकते ना, हम लोग B को ही मानेंगे। इसीलिए आंसर हमारे इस क्वेश्चन में 195 नहीं हो सकता, 196 ही होगा। करेक्ट है। आइए इस क्वेश्चन से हम लोग पुनः आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ चलते हैं। समझ में आ रहा है? अगर समझ में आ रहा है तो लाइक करिए और चैनल को सब्सक्राइब करते जाइए। नेक्स्ट हम लोग आगे बढ़ते हैं, इसे रहने देते हैं क्योंकि बना हुआ है। आइए हम लोग उसी क्वेश्चन को यहाँ पे बनाते हैं एक जगह दिखा करके, क्योंकि आपको भी क्लियर दिखाई देगा ये क्वेश्चन। वहाँ पर अच्छा लिखा हुआ है कि 8 6 7 इज ग्रेटर देन 2 5 5। ये देखिए यही क्वेश्चन है ना, यही क्वेश्चन है। अब आप देखिए, अब हमें क्या करना है, इसका इसी फार्मूला की हेल्प से हम लोग क्वेश्चन बनाएंगे। फार्मूला तो वही है, लेकिन यूक्लिड विभाजन नियम के द्वारा कह रहा है तो होगा A बराबर BQ प्लस R, आपको पता ही है। तो इस क्वेश्चन में देख लीजिए, यहाँ पे क्या होगा, ये A होगा, ये हमारा B होगा, ये Q होगा और ये हमारा R होगा। लिख डालिए 8 6 7 बराबर हमारा हो जाएगा B 255 और Q की जगह हो जाएगा 3 और R का वैल्यू हो जाएगा 102। अब ये लाइन कंप्लीट हो गया, तो इसको हम लोग मिटा देते हैं। आइए
क्योंकि आपकी कॉपी में ये मिटाया नहीं जा सकता है, तो आप लोग उसे बिल्कुल समझ लें कि हमें अब इसका यूटिलिटी नहीं है अगले लाइन में। अब देखिए पुनः हम लोग देखते हैं, हम लोग पुनः देखिए, ये हमारा हो जाएगा फिर से, ये हो गया ए, ये हो गया बी, ये हो गया क्यू और ये हो गया हमारा आर। अब देखिए यहाँ पे हम लोग लिखेंगे 255 बराबर, क्योंकि ए है वो, बी बराबर हो गया 102 और क्यू बराबर हो जाएगा 2, यस करेक्ट है, और आर बराबर हमारा हो गया 51। समझ में आ रहा है? यहाँ तक क्लियर है? तो इसको हम लोग मिटा देते हैं और आगे चलते हैं। आइए, क्लियर हो जाता है ऐसे में। अब देखिए तीसरा स्टेप आया। तीसरा स्टेप में ए बराबर हमारा है 102, बी बराबर 51, क्यू बराबर 2 और आर बराबर 0। आइए, ये हमारा हो जाएगा यहाँ से 102 बराबर 51 इंटू 2 और प्लस 0। आप कभी मत कहिएगा कि HCF बराबर 2 यहाँ पर आंसर होगा, क्योंकि 2 इसका भागफल है, क्वोशिएंट है। तो हम लोगों का जो बी होगा, बी कहने का मतलब ये डिवाइज़र नहीं, यही इसका, या फिर भाजक कहें, यही इसका क्या होगा, HCF होगा। HCF बराबर हमारा हो जाएगा 51 इज़ द करेक्ट आंसर। किसी को कोई दिक्कत है? नहीं है। 3 क्वेश्चन हम लोग लिए हैं, इस NCERT का है ये तीनों क्वेश्चन। आप चाहें तो और भी क्वेश्चन ले सकते हैं। जैसे कि एग्जाम्पल के रूप में एक क्वेश्चन हम लोग लेते हैं RS अग्रवाल से। एक क्वेश्चन लेते हैं जो RS अग्रवाल का क्वेश्चन है। मैं देखता हूँ कौन सा क्वेश्चन लेना चाहिए। एक क्वेश्चन हम लोग लेते हैं RS अग्रवाल से। सिंपल सा क्वेश्चन है, सिंपल सा क्वेश्चन ही लेंगे, क्योंकि ज़्यादा अच्छा होता है वो सिंपल क्वेश्चन आपको समझा पाना। डिफ़िकल्ट क्वेश्चन समझा पाना मुझे ही मुश्किल हो जाएगा ऑनलाइन क्लास में। आइए, एक क्वेश्चन है। अब ये क्वेश्चन तो NCERT का ही है। आइए, एक क्वेश्चन जैसे कि यहाँ है, थोड़ा सा बड़ा क्वेश्चन है एक्चुअली में, मुझे करना पड़ेगा, तो मुझे मिटा देते हैं, इसको मिटाना पड़ेगा मुझे, क्योंकि बड़ा क्वेश्चन है। मिटा दे, कोई दिक्कत हो रही है? नहीं ना? आइए हम लोग इसको मिटा देते हैं। आइए, हाँ, बस एक ही क्वेश्चन लेंगे और थोड़ा सा बड़ा है, तो हमें लगता है कि ज़्यादा समझ में भी वो आएगा। देखो, इसको नहीं मिटाना था, रहने देते हैं उधर। आइए, एक क्वेश्चन है जो कि हम ले लेते हैं। एक क्वेश्चन है 272 और दूसरा है नंबर 1130। अब क्या रहा है, इस दोनों नंबर की हेल्प से हमें क्या निकालना है, इसका HCF निकालना है। तो हमें दिखाना पड़ेगा, क्या दिखाना पड़ेगा, कि दिस इज़ ग्रेटर देन 27 and 2। इससे बड़ा हो गया। अब जैसे ही बड़ा हो गया तो हम लोग क्या करेंगे, हमने आपको पहले ही कहा है कि आप लोग रफ में या फिर जैसे हो, इसको हम लोग कर दें क्या, एक भाग करें और भाग करने के बाद देखते हैं कि ये क्या आता है। तो आप चाहें तो समय दे करके बनाएं इसको। मैं चूँकि ये भाग बताना थोड़ा सा टाइम टेकिंग हो जाएगा यहाँ पे, तो मैं इसे जल्दी कर लेता हूँ। ये हो गया 816, ये हो जाएगा 216, यहाँ पे फिर ये नंबर यहाँ आ जाएगा, हमारा हो जाएगा ये 272, ये 51 हो जाएगा, ये हो जाएगा 216, आगे हमारा हो जाएगा ये 56 के बाद ये पुनः यहाँ आ जाएगा, 216 यहाँ आ गया, ये 3 हो गया, आ गया 168 और 168 के बाद यहाँ माइनस करेंगे तो हो जाएगा 48 और ये जाएगा 56, 1 चला जाएगा, ये हो जाएगा 48, मिटा देते हैं, इसकी ज़रूरत नहीं है। हमारा माइनस करेंगे, कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा हमारा 8 बचेगा, 8 हो जाएगा, ये 48 आएगा और ये 6 हो जाएगा, ये 48, यहाँ पे 0। अब देखिए, ये सिंपल सा है, मैंने इसीलिए इसको कर लिया है, रफ में इसको करते हैं। मैं खुद से करूँगा तो टाइम टेकिंग लगेगा, जल्दीबाजी में कर लेते हैं। आइए इसको आगे बढ़ाते हैं। हमें इसका प्रयोग करना है यूक्लिड डिवीज़न, तो लिखेंगे फ्रॉम EUCLID यूक्लिड डिवीज़न लेमा, फ्रॉम यूक्लिड डिवीज़न लेमा A बराबर BQ प्लस R लिख लिए। आगे हम लोग चलते हैं, यहाँ से पहले वाले स्टेटमेंट में इतने वाले से हम लोग चलते हैं। यहाँ पर A क्या हो जाएगा 1032 बराबर B हो जाएगा 272, Q बराबर हो जाएगा 3 और R बराबर हो जाएगा 216। आइए इसको मिटा देते हैं। नेक्स्ट में हम लोग चलते हैं, देख लो यहाँ से मिटा ही दिया, 216 1032, यहाँ पे क्या था, देखो मिटा ही डाला। यहाँ पे होगा रिमाइंडर बराबर 216। आइए अब यहाँ से हमारा क्या हो जाएगा, ये A हो जाएगा, ये B हो जाएगा, ये Q हो जाएगा और ये R हो जाएगा। हम लोग आगे बढ़ते हैं, यहाँ से क्या हो जाएगा 272 बराबर
216 गुने 1 प्लस 56, ये भी ख़त्म हो गया। इसको मिटा दीजिए। अब मिटाते हैं, आगे बढ़ते हैं। आइए नेक्स्ट स्टेटमेंट क्या हो जाएगा हमारा, 216 इक्वल्स टू 56 मल्टीप्लाई 3 प्लस 48, क्योंकि आपको पता है ये हो जाएगा A, ये हो जाएगा B, ये हो जाएगा Q और ये हो जाएगा हमारा R। कोई दिक्कत है? नहीं दिक्कत हो रहा होगा। आइए आगे बढ़ते हैं। ये वाला स्टेटमेंट कंप्लीट हो चुका है 48 वाला, तो इसको हम लोग मिटा देते हैं। आगे हम लोग यहाँ से करेंगे 56 वाला में, तो इसमें हमारा ये हो जाएगा A, ये हो जाएगा हमारा क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा B, ये हो जाएगा Q और ये हो जाएगा R। देख लीजिए आप, यहाँ से हम लिखेंगे 56 इक्वल्स टू हो जाएगा हमारा 48 मल्टीप्लाई 1 प्लस हो जाएगा 8। कोई दिक्कत है? नहीं होना चाहिए दिक्कत। आगे हम लोग बढ़ते हैं। फिर से जो टर्म ख़त्म हो गया, हम लोग अब इसमें आते हैं, क्योंकि एक ही चीज़ बचा है, तो हमारा हो जाएगा 48 इक्वल्स टू 8 मल्टीप्लाई 6 प्लस 0। यहाँ पर 6 को मत कहिएगा कि HCF है, यहाँ पर हमें कहना 8 को HCF है, क्योंकि 8 हमारा क्या है, डिवाइज़र है। नहीं है? बिल्कुल। तो निश्चित ध्यान देना है कि 8 हमारा क्या है, डिवाइज़र है। डिवाइज़र का मतलब होता है भाजक। तो जो भाजक होगा या डिवाइज़र होगा, उसी को बोलते हैं, वही हमारा क्या होगा, HCF होगा बाई यूजिंग यूक्लिड डिवीज़न लेमा, है ना। ये देख लीजिए, इसका आंसर क्या होगा, 8। तो इस तरह से आज हम लोगों ने 4 क्वेश्चन को किया है यूक्लिड डिवीज़न लेमा के हेल्प से। तो निश्चित ही आपको भी अब ये समझ में आया होगा। अगर ये आपको समझ में आया है तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, बच्चों को भेजें। इसी तरह से हम और सब बहुत सारी वीडियो करेंगे। कोशिश करते हैं कि जल्द से जल्द अब इंटरनेट की कनेक्टिविटी मिल जाए, तो एक दिन में पूरा एक चैप्टर हम लोग मैथ्स करते हैं, पूरा का पूरा अपलोड करते हैं एक साथ। चैप्टर 1 कंप्लीटेड इन द 1 वीडियो कंप्लीट। मैं देखता हूँ कहाँ तक हम लोग कर पाते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद, आपने अगर इस वीडियो को पूरा देखा है तो ठीक है, बहुत धन्यवाद। इसके साथ ही पुनः ये कहते हुए कि और भी बहुत सारे क्लास होने हैं, सभी क्लास को आप देखेंगे, ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों तक शेयर करेंगे। थैंक यू।